नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम एक ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे हम एमएस वर्ड के बारे में सारी जानकारियाँ यहाँ पर सीख सकते हैं। तो अभी ये इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, फिर आगे भी हम कई सारे छोटे छोटे इसी तरीके से वीडियो आपको पोस्ट करते रहेंगे। उन सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। जैसा कि बताया है कि आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस रहेंगे उसमें हम सभी एम एस वर्ड के बेसिक्स से लेकर एडवांस फीचर्स तक कवर करने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेंगे कि उनको वर्ड सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो ऑफिस में भी जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो वर्ड में काम करते हुए खुद को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उनको भी यहाँ से कुछ सीखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा पहला वीडियो है इसमें हम सबसे पहले जो हमारे वर्ड की विंडो है इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पहले हम उनको नाम से जान सकें, तभी हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब भी वर्ड सीखने जा रहे हैं तो सीधा काम करना शुरू कर देते हैं, सीधा हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं और सीधा हम उसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो ठीक है, वो भी हम आगे वाले वीडियो में उनको कवर अप निश्चित ही रूप से करने ही वाले हैं, लेकिन जो एक बहुत ही बेसिक सी प्राइमरी नीड होती है कि जिस विंडो को आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने आपको वो दिख रही है, तो वहाँ पर आप उसके कंपोनेंट को पहचाने। तो ठीक है, इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सामने आप देख लीजिए कि यहाँ जो आपको ये चौकोर सी विंडो दिख रही है, मैं इसी को थोड़ा सा आपके सामने डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर एक आपको नीली पट्टी दिख रही है, फिर नीचे देखिए आपको एक पैनल जैसा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए इसको मैं गायब भी कर दे रहा हूँ अभी पैनल को। तो ये देखिए अब ये पैनल गायब हो गया, और अब ये देखिए ये वो पैनल भी मुझे दिखने लगा है जिस पे एक्चुअली में ये जितने भी बटन्स वगैरह दिए हैं, अगर हम वर्ड की भाषा में कहें तो ये हमारे सारे टूल्स एंड कमांड्स हैं। इन सभी बटन से या इन सभी टूल्स एंड कमांड से जब भी हम कोई भी किसी कमांड पर क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन उस पर परफॉर्म होगा। तो ये सारे कमांड्स हैं। तो ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है इसको हम बोलेंगे रिबन। तो ये आपके लिए मैं कहूँगा एक पहला, अगर आप इससे परिचित नहीं थे तो इस टर्मोलॉजी से थोड़ा फैमिलियर हो जाइए कि ये जो नीली पट्टी है और उसके नीचे यहाँ तक का जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है रिबन। ये बिल्कुल वही है जैसे फीता रहता है हमारा, तो ये एक फ़ीता समझ लीजिए। अब इस फीते को भी हम किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं एम एस वर्ड की, ये हम एम एस वर्ड 2016 वर्जन इसमें यूज़ कर रहे हैं। उसके आगे वाले वर्जन में भी आपको लगभग लगभग इसी तरह की स्क्रीन दिखेगी, और पुराने वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसमें, तो राइट हैंड साइड पर टॉप पर आपको ये 3 बटन आपको दिख ही रहे हैं, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन। यहाँ 16 वर्जन से आपको एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन दिखने लगता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब और शो टैब्स एंड कमांड। तो अगर मैं ऑटो हाइड रिबन कर दे रहा हूँ तो देखिए आप क्या अंदर आएगा, तो ये पूरा का पूरा रिबन छुप जाता है। यहाँ पर देखिए मुझे केवल पेज दिख रहा है। तो अब आप कहेंगे इसका कब इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको तब करना है जब आप केवल टाइपिंग काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली यही एडवाइस किया जाता है कि आप टाइपिंग करते वक्त सीधा फॉर्मेटिंग ना करने लग जाएं, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो अगर आप जानते हैं तो विद इन मिनट ही आप पूरे के पूरे पेज या पूरी पूरी फाइल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक लाइन लिख रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, फिर उसकी फॉर्मेटिंग की, फिर आपने दूसरा पैराग्राफ किया, फिर फॉर्मेटिंग की। ये एडवाइजेबल नहीं है। आप पूरा अपना ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, वो चाहे 1 पेज का हो या 10 पेज का हो या 50 पेज का। फॉर्मेटिंग आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की विद इन मिनट कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग आपको बाद में करना चाहिए। और फिर जब आप ड्राफ्ट बना रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन देख सकें, तो वो रिबन के लिए आप स्क्रीन का अपना पोर्शन क्यों खराब कर रहे थे, ठीक है। अब इसको वापस लाना है तो फिर से देखिए अब यहाँ पर क्लोज बटन के बगल में मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो रिबन ऑप्शन वाला बटन दिख रहा है। तो इस पर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक ऑप्शन आ रहा है शो टैब। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि अभी मेरी केवल नीली वाली पट्टी अपेयर हुई है। नीली वाली पट्टी क्यों अपेयर हुई है, क्योंकि नीली वाली पट्टी में ही ये टैब दिए हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ठीक है ना। हालांकि किसी टैब पर आप क्लिक कर रहे हो तो आप देखिए जैसे मैंने मेलिंग टैब पर क्लिक किया तो उस टैब का, उस मेलिंग टैब का टूल बार सामने आ गया है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी फाइल पे काम करना शुरू कर दूंगा, मान लिया कि मैं कहीं पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ये देखिए
तो वो टैब डिसअपियर हो जा रहा है। फिर से देखिए, मैं किसी और टैब पर, जैसे डिज़ाइन टैब पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए डिज़ाइन टैब का टूल बार आ गया। होम टैब पे क्लिक किया तो होम टैब का टूल बार आ गया। लेकिन जैसे ही मैं फाइल पे काम करना शुरू कर दूंगा, किसी भी जगह पर मैंने क्लिक किया, तो आप देखिए वो टैब के जो टूल बार है वो डिसअपियर हो जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी टैब है जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उस टैब का टूल बार ऐसे डिसअपियर ना हो, तो आपको फिर क्या करना है, इस रिबन ऑप्शन बटन में जब आप क्लिक करते हैं तो शो टैब की जगह क्या करेंगे, शो टैब एंड कमांड, यानी साथ में आप कमांड भी देखना चाहते हैं, टूल्स एंड कमांड्स देखना चाहते हैं जो कि आपके टूल बार में रहते हैं। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए टूल बार भी दिखने लगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आप कहीं पर भी पेज पे क्लिक कर दीजिए तो वो टूल बार आपका गायब नहीं हो रहा, होम टैब का मेरा टूल बार गायब नहीं हो रहा है। कोई आपने टैब चेंज किया, लेआउट टैब, तो उसका टूल बार भी आपको देखिए परमानेंटली दिख ही रहा है। तो ये एक तरह से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। अलग अलग वर्जन में थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम 2016 वर्जन की चर्चा कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि अगर 2016 वर्जन में आपके साथ ऐसा हो रहा, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि आपने टाइप किया, आप कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, और जो लोग बिल्कुल नए होते हैं इसमें, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे तो कोई टूल दिख ही नहीं रहा, क्यों मेरे टूल्स गायब हो जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान दीजिए, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई ये। अब इस रिबन में भी देखिए, मैं आपको, हालांकि अभी चर्चा के दौरान मैंने नाम ले लिए थे, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस रिबन में भी दरअसल 3 पट्टियाँ हैं, और वो 3 पट्टियाँ कहाँ पर हैं, शायद आप 2 पट्टियों को तो डिस्क्रिमिनेट ही ना कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहली पट्टी इस नीली पट्टी में ही देखिए, जहाँ पर मैंने अभी माउस मूव कर रहा हूँ, ये आपकी पहली पट्टी है। ठीक है, और इसी के नीचे ये दूसरी पट्टी है, जिस पट्टी में आप टैब देख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रेफरेंस, ये सारा चीज़, और लास्ट में देखिए साइन इन और शेयर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये दूसरी पट्टी है। तो ये जो आपको सिंगल पट्टी दिख रही थी ब्लू वाली, दरअसल इसमें 2 पट्टियां हैं, और इन 2 पट्टियों के नाम हो जाएंगे टाइटल बार और मेन्यू बार। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, और इसी के नीचे तीसरी पट्टी जहां पर आपको ये टूल्स एंड कमांड्स दिख रहा है, ये थोड़ा सा मोटी सी आपको दिख रही है ये पट्टी, इसका आपको हाइट ज़्यादा दिख रहा होगा इस पट्टी का। तो इसमें क्योंकि कई सारे हमारे टूल्स एंड कमांड्स रहते हैं, बटन्स रहते हैं, जिनको मैं एक्शन बटन ये भी बोल सक रहा था। तो ये हमारी तीसरी पट्टी होगी, इसको बोलते हैं टूल्स बार, क्योंकि इसमें टूल्स होते हैं। और इन्हीं 3 पट्टियों को मिला के हमारा बन जाता है क्या, रिबन। तो रिबन में आपको क्या चीज़ देखनी है, नहीं देखनी है, किस तरीके से आपको देखना है, तो उसके लिए आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और बता दूं, आप अलग अलग सिस्टम पे बैठेंगे तो आप देखोगे इस रिबन के नीचे आप एक और पट्टी देखते हैं, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मैं उन लोगों से भी बताना चाहूँगा जो ऑलरेडी कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, वो भी इन टेक्नोलॉजीज़ को नहीं जानते हैं, और शायद वो इसको इम्पोर्टेंट इतना नहीं देते हैं, लेकिन कई बार जब सिस्टम चेंज कर देते हैं तो वो लोग भी फंस जाते हैं कि मुझे मेरे सिस्टम में ऑप्शन दिख रहा था, दूसरे सिस्टम में क्यों नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए हर कोई अपना अलग अलग सिस्टम यूज़ कर रहा है, हर सिस्टम में अलग सेटिंग है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप उसको अपने हिसाब से सेटिंग करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है। क्विक एक्सेस टूल्स बार की हम चर्चा कर रहे थे, तो देखिए मेरी स्क्रीन पर भी मुझे ये क्विक एक्सेस टूल बार नहीं दिख रहा है। मुझे कहना चाहिए रिबन के नीचे नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन रिबन के नीचे नहीं दिख रहा है। तो अगर मैंने ऐसा कहा कि रिबन के नीचे नहीं दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है, तो मैं कहूँगा रिबन के ऊपर दिख रहा है। तो रिबन के ऊपर कहाँ दिख रहा है, तो एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं कि रिबन के बिल्कुल ऊपर दिखता है, क्योंकि आप कहोगे रिबन के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। दरअसल यहाँ रिबन में ही देखिए टॉप लेफ्ट में यहाँ पर आपको कुछ 2-3 टूल्स दिख रहे हैं, कमांड्स दिख रहे हैं, बटन्स दिख रहे हैं, यही मेरा क्विक एक्सेस टूल बार है। और सबसे लास्ट में देखिए ये एक आपको क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर देखिए मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है शो बिलो द रिबन। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार मुझे ऊपर दिख रहा था, रिबन के ऊपर दिख रहा था, ये मुझे रिबन के नीचे दिखने लगेगा। ये देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे दिखने लगा। ये भी एक पट्टी है, देखिए बार का मतलब ही पट्टी होता है, तो ये जो पट्टी है
ये मुझे नीचे दिखने लगी। अब वो कस्टमाइज करने वाला बटन था नीचे, देखिए यहाँ पर एक्चुअली में मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैं माउस का पॉइंटर उस पर्टिकुलर जगह पे ले जा रहा हूँ, यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ पर बटन दिख रहे थे, और बिल्कुल लास्ट में चौथे नंबर पे जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो कस्टमाइज करने वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो जो लास्ट टाइम ऑप्शन आ रहा था शो बिलो द रिबन, अब क्या आ रहा है, शो अबव द रिबन। इस पर मैं जब क्लिक कर दूंगा तो यही जो टूल्स एंड कमांड्स हैं वो मुझे ऊपर दिखने लगेंगे। तो इस पट्टी में भी टूल्स एंड कमांड्स है, इसलिए इस पट्टी का नाम भी टूल्स बार है। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा क्विक एक्सेस टूल्स बार और जो साधारण हमारी टूल बार है उसमें भी अंतर समझ लीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए कोई पर्टिकुलर टूल अगर डिज़ाइन टैब में है और मुझे उसको यूज़ करना है, तो देखिए मुझे पहले डिज़ाइन टैब खोलना पड़ेगा और फिर उसके अंदर उस टूल या उस बटन पे मैं क्लिक कर पाऊंगा। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा टूल मुझे अब इस्तेमाल करना है, वो होम टैब में है, तो मुझे होम टैब खोलना पड़ेगा। ये एक तरीके से है कि अलग अलग तरह के टूल्स अलग अलग तरह के टूल बॉक्स में पड़े। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारे घर में ही टूल बॉक्स रहते हैं, प्लम्बरिंग के टूल्स हैं, जैसे मान लिया आपके पास रेंच पाना वगैरह है, वो आपने अलग डब्बे में रखे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले कुछ टूल्स आपके, जैसे मान लिया टेस्टर वगैरह, या आपने एक बल्ब का होल्डर या वायर वगैरह आपने दूसरे टूल बॉक्स में डाल रखे हैं। तो अगर ये वाला काम करना है तो आपको टूल बॉक्स ए खोलना पड़ेगा, अगर आपको दूसरी प्लम्बरिंग का काम करना है तो आपको टूल बॉक्स बी खोलना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहता है कि हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा सिनारियो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्विक एक्सेस टूल बार के लिए। तो होता क्या है, कुछ टूल्स ऐसे हो सकते हैं जिनका आप हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से आप उसको एक्सेस कर सके, जल्दी से आप उसको प्राप्त कर सके। जैसे आपको इसको समझिए कि जैसे आप अपने घर में किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो पूरा अपना बॉक्स में सारा सामान लेके आया, लेकिन कोई एक विशेष टूल उसके लिए हो सकता है, जैसे उसका मैं बोलूँगा टेस्टर। तो टेस्टर वो बॉक्स में नहीं डाले रहता, वो अपनी जेब में डाले रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब भी कहीं पर भी काम करेगा सबसे पहले वो क्या करता है, आपके घर में कोई भी बोर्ड होगा तो बोर्ड में जाके टेस्टर लगा देगा। तो ये टूल उसको जब बार बार यूज़ करना है तो उसको वो क्विकली यूज़ करना चाह रहा है, तो वो टूल बॉक्स में नहीं डाल के रखेगा, वो कुछ ऐसी जगह प्लेस कर देगा जहाँ से वो जल्दी एक्सेस कर सके। ऐसे ही मान लिया कोई डॉक्टर है, तो उनके भी कई सारे टूल्स हो सकते हैं, वो भी अपने साथ पूरी अटैची लेके घूमते हैं, पूरा बॉक्स लेके घूमते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टूल हो सकता है उनका, जैसे स्टेथोस्कोप। तो जब भी कोई पेशेंट से उनको मिलना है, बातचीत करना है, सबसे पहले उनको क्या स्टेथोस्कोप को ही यूज़ करना है, तो वो उसको अपने टूल बॉक्स में ही डाल के रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने गले में डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टूल को वो क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं। ऐसे ही एज ए यूज़र, यहाँ पर जब आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़र हैं आप, तो आपका भी कोई पर्टिकुलर टूल हो सकता है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नहीं चाहते कि वो हमारा लेआउट टैब में पड़ा रहे, या रिव्यू टैब में पड़ा रहे, या इंसर्ट टैब में पड़ा रहे। आप इस पट्टी में, कौन सी पट्टी में, क्विक एक्सेस टूल बार में, आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर टूल को प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे 1 2 3 ही टूल दिख रहा है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर चालू करेंगे तो हो सकता है क्विक एक्सेस टूल बार में आपको किसी को 8 दिखें, किसी को 18 दिखे। दरअसल ये हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको यहाँ पर कौन कौन सा टूल रखना है या नहीं रखना है। कैसे करते हैं, इसी बटन से कर लेते हैं। जब हम इस ऑप्शन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जिन जिन ऑप्शन पर टिक लगा है, जैसे 1 2 3, ये सेव बटन, अंडू और रीडू, ये जो 3 टूल थे ये मुझे तीनों यहाँ पर दिख रहे हैं। इनको हटाना चाहूँ तो मुझे बस चेक अनचेक करना है। देखिए अनचेक कर दिया, ये हट गया, फिर से मैंने चेक कर दिया, ये आ गया है। इसके अलावा और ऑप्शन भी ले सकता हूँ। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये मुझे 8 ही 10 ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए मोर कमांड पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो नंबर ऑफ ऑप्शन आते हैं। देखिए नंबर ऑफ ऑप्शन, इधर से मैं कोई सा भी टूल, जैसे ये देखिए फॉर्मेट पेंटर को मैंने लिया और ये राइट हैंड साइड पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए चौथा टूल भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्विक एक्सेस टूल बार को आप कितना भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टूल्स रख सकते हैं। कई कंप्यूटर्स में मैंने देखा है, जैसे अभी चर्चा कर रहा था, कि 15-15 20-20 तो टूल्स डाल लेते हैं। तो देखिए ऐसा भी हमको नहीं करना है, इसके नाम की सार्थकता को समझिए। ये दरअसल क्विक एक्सेस टूल बार है, आप जल्दी से किसी पर्टिकुलर टूल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो जैसे जो हमने एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर साहब के गले में स्टेथोस्कोप है, या इलेक्ट्रिशियन की हम कह रहे हैं शर्ट की ऊपर वाली जेब में टेस्टर डाला है, तो वो गिने चुने एक ही उन्होंने टूल डाला है, 2-4 ठो टूल डाल लेंगे। अगर वो गले में डॉक्टर साहब पता चला कि पूरा का पूरा अपना जो उनका बॉक्स है टूल्स का, पूरा अपना गले में डाले हैं, 4 हाथ में पकड़े हैं, तो फिर देखिए क्विकली एक्सेस करने का ऑप्शन नहीं रहता, वहाँ पर हमको भीड़ नहीं बढ़ानी, तो वहाँ पर कुछ चुनिंदा टूल्स ही हमको रखने चाहिए, ठीक है।
तो क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में ये चर्चा हो गई, इसको मैं फिर से रिबन के ऊपर कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मेरा पेज है इसके ऊपर आपको कुछ स्केल जैसा यहाँ पर दिख रहा है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी स्केल जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको स्क्रॉलिंग करके अभी क्योंकि एक ही पेज है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं एंटर मार के इसमें एक पेज और जोड़ दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम एडिटिंग करते चले जाते हैं तो वैसे वैसे हमको इसमें पेज बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ कि पेज के ऊपर क्या आपको वो स्केल दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है, पेज के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए कि जिस पेज में काम हो रहा है, जहाँ पर मेरा कर्सर है, उसी के लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ऊपर वाले पेज के लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा है जो पहले दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर क्लिक कर दिया, यानी कि कर्सर मेरा ऊपर चला गया, मैं ऊपर वाले पेज में काम करने लगा, तो ऊपर वाले पेज के बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे दिखने लगा, ठीक है। अब क्योंकि टॉप तो सबका कॉमन ही है, तो ऊपर का जो स्केल है हमेशा दिखता रहता है, लेकिन लेफ्ट सबका कॉमन नहीं है, तो जिस पेज में कर्सर है उसके लेफ्ट में दिखेगा। देखिए मैं स्क्रॉलिंग कर दे रहा हूँ, लेकिन कर्सर मेरा पेज नंबर 1 ऊपर ही है, तो मैं स्क्रॉलिंग कर दे रहा हूँ, ये देखिए। तो आप कहोगे कि पेज के ऊपर मुझे वो स्केल दिख रहा है, लेकिन पेज के लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो पेज सामने डिस्प्ले हो रहा है इसके लेफ्ट में नहीं दिख रहा है, लेकिन कर्सर आपका कहाँ पड़ा हुआ है, वो आपका पेज 1 पे पड़ा हुआ, ऊपर वाले पे। देखिए ये ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपका कर्सर पड़ा है, तो इसके बगल में दिख रहा है। तो ये जो स्केल या इस वर्ड की भाषा में हम बोलें, इसको बोलते हैं रूलर। तो ये जो रूलर है, ये आपको जो आपका एक्टिव पेज होता है, जिस पेज पे काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर या उसके बगल में ही दिख रहा होता है। कई बार नहीं भी दिख रहा होता, तो उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि ये जो आपको रूलर स्केल दिखता है, ये पेज के टॉप पे और पेज के लेफ्ट में दिखता है। कौन से पेज के? सभी पेज के नहीं, जो आपका एक्टिव पेज है, जिस पेज पे काम कर रहा है, ठीक है। निश्चित रूप से फिर आपके ये पेजेस हैं, क्योंकि वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं वो अल्टीमेटली उनका एम कुछ इस तरीके से रहता है कि हम डॉक्यूमेंट को अल्टीमेटली प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पेजेस जैसे दिखते हैं, एक पेज फिर उसके बाद दूसरा पेज। कभी कभी यहाँ पर देखिए ये पेज जुड़े हुए भी आपको दिख जाते हैं, केवल एक लाइन जैसी दिख जाती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो एक पेज, 2 पेज, इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आपके उस डॉक्यूमेंट्स में दिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में सबसे नीचे देखिए ये वाली जो पट्टी आपको दिख रही है, जहाँ पर मैं माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। तो यहाँ पर इसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। बीच में मैं रूलर स्केल भी यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, या रूलर इसको बोल सकते हैं केवल, ठीक है। फिर स्टेटस बार की हम बात कर रहे थे लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए जो आप डॉक्यूमेंट या जो विंडो आपने खोल रखी है उसका स्टेटस बता रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 of 2। तो इस डॉक्यूमेंट में टोटल 2 पेज थे, जिसमें से सामने आपको कौन सा दिख रहा है, पेज 1 दिख रहा है। मैं स्क्रॉलिंग कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, पेज 2 of 2। और टोटल इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं या आपने टाइप कर लिए, यहाँ पर देखिए वर्ड्स काउंटिंग आ रही है। और वो आपने देखिए सारा का सारा, जैसे अभी इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में आ रहा है, ये सारी चीज़ आ रही है। यहाँ पर कुछ व्यू टैब के ऑप्शंस आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यू टैब के ये कुछ, जैसे मैं कहूँ कि व्यू टैब के टूल बार में कितने टूल्स एंड कमांड्स हैं, तो अभी इसको अगर हम रफली बता सकें तो यहाँ पर देखिए मुझे करीब 15-20 टूल्स एंड कमांड्स दिख रहे हैं। तो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ खास 2-4 टूल्स आपको हमेशा स्टेटस बार में दिखते ही हैं। और ये जो मैंने लाइन बोली है, इसको आप ना केवल वर्ड सॉफ्टवेयर में, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ध्यान दीजिएगा कि ये आपको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा कि व्यू टैब के सारे नहीं, लेकिन कुछ खास 2-4 टूल कमांड आपको हमेशा हमेशा स्टेटस बार में दिखते हैं। ये वर्ड सॉफ्टवेयर की बात करें या किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें। तो ये था वर्ड की विंडो का इंट्रोडक्शन। आई होप हमने इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की है। आगे की चर्चा के लिए हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।